जरा सोचिए, आप हजारों फीट की ऊंचाई पर विमान में हैं, सब कुछ सामान्य चल रहा है, लोग खाना खा रहे हैं, कोई सो रहा है और कोई अपने मोबाइल में बिजी है। तभी अचानक विमान इतनी तेजी से नीचे जाता है कि कुछ सेकंड के लिए यात्रियों को लगता है कि शायद अब कुछ बड़ा होने वाला है या फिर सब कुछ खत्म हो गया। सामान हवा में उड़ने लगता है, लोग सीटों से उछल जाते हैं और कॉकपिट तक में पायलट हवा में तैरने लगते हैं। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में 4 अगस्त को कुछ ऐसा ही हुआ था। विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया, कई लोग घायल हुए और फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई। लेकिन इस घटना की जांच आगे बढ़ी तो अब ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। दावा किया गया है कि विमान के कैप्टन पोस्ट फ्लाइट ड्रग टेस्ट में मारिजुआना यानी कि गांजे के सेवन की पुष्टि हुई है। यानी कि जिस विमान में 145 लोग सवार थे, उसे उड़ाने वाले पायलटों में से एक का ड्रग टेस्ट कथित तौर पर पॉजिटिव आया है। हालांकि यहाँ से समझना जरूरी है कि शुरुआती टेस्ट के नतीजे के आधार पर पूरी घटना की अंतिम वजह तय नहीं मानी जा सकती। विमानन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने कहा है कि किसी शुरुआती गैर नकारात्मक ड्रग स्क्रीनिंग को अकेले अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए। अब पूरी घटना को शुरुआत से समझते हैं। 4 अगस्त को एयर इंडिया का एयरबस A320 NEO विमान VTEXO फुकेत से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था। फ्लाइट नंबर था AI 2379। विमान में 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर यानी कि कुल 145 लोग मौजूद थे। उड़ान के दौरान जब विमान क्रूज फेज में था तभी अचानक तेज टर्बुलेंस आया। विमान की ऊंचाई तेजी से कम होने लगी और कुछ ही सेकंड में करीब 300 फीट की ऊंचाई कम हो गई। टर्बुलेंस इतना तेज था कि विमान के अंदर बैठे लोगों को संभलने तक का भी मौका नहीं मिला। कुछ यात्री और क्रू सदस्य घायल हो गए। अलग अलग रिपोर्टों में घायलों की संख्या अलग अलग बताई गई है। कुछ रिपोर्टों में 17 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है, जबकि एक यात्री के मुताबिक करीब 20 यात्री और 4 क्रू सदस्य घायल हुए थे। कुछ क्रू सदस्यों को गर्दन और रीढ़ से जुड़ी चोटें भी आई है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीर कॉकपिट के अंदर बनी। बताया जा रहा है कि उस वक्त फर्स्ट ऑफिसर विमान उड़ा रहे थे। टर्बुलेंस के बाद विमान की नोज को तेजी से नीचे किया गया। इसी दौरान कुछ सेकंड के लिए विमान में -1G जैसी स्थिति बनी। आसान भाषा में समझे तो विमान इतनी तेजी से नीचे गया कि कॉकपिट के अंदर मौजूद लोगों का वजन लगभग खत्म जैसा महसूस होने लगा। इसी वजह से पायलट और कॉकपिट में पड़ा कुछ सामान हवा में ऊपर उठ गया। यहाँ तक कि फर्स्ट ऑफिसर भी कुछ पल के लिए अपनी सीट से ऊपर उठ गए। बताया गया है कि कैप्टन उस वक्त अपनी सीट पर नहीं थे और उन्होंने भी फर्स्ट ऑफिसर को हवा में तैरते हुए देखा। इसके बाद कैप्टन ने कंट्रोल संभाला, विमान की स्पीड और ऊंचाई को दोबारा स्थिर किया गया और आखिरकार फ्लाइट सुरक्षित दिल्ली पहुंची। लेकिन घटना के बाद जब दोनों पायलटों का पोस्ट फ्लाइट साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट कराया गया तो जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक फर्स्ट ऑफिसर का टेस्ट क्लियर रहा, जबकि कैप्टन के दोनों टेस्ट में मारिजुआना के सेवन के संकेत मिले यानी कि गांजा के। इसके बाद दोनों पायलटों को फिलहाल रोस्टर से हटा दिया गया है। अब इस मामले में एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या टर्बुलेंस के दौरान जो कुछ हुआ उसके पीछे सिर्फ मौसम और फ्लाइट की स्थिति जिम्मेदार थी या पायलट की कथित हालत ने भी किसी तरह की भूमिका निभाई। इस सवाल का जवाब अभी जांच से ही सामने आएगा। लेकिन इसी बीच फ्लाइट में मौजूद एक यात्री ने कैप्टन को लेकर और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। यात्री ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि उसे उड़ान भरने से पहले ही पायलट का व्यवहार सामान्य नहीं लगा था। यात्री ने कहा कि उसने बाद में इस बारे में मीडिया से भी बातचीत की, लेकिन उस समय सोशल मीडिया पर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और मीम्स तक बनाए। फिर उसने उस खौफनाक पल को याद किया जब विमान अचानक नीचे गिरा। उसके मुताबिक फ्लाइट के करीब 2 घंटे बाद लोग नाश्ता कर रहे थे। वो अपने भाई के साथ बैठा था और दोनों की आंखें बंद थी। तभी अचानक इतनी तेज आवाज आई जैसे कोई फाइटर जेट बेहद तेजी से गुजर गया हो। अगले ही पल उसका भाई सीट से उछलकर विमान की छत से जा टकराया। यात्री के मुताबिक उसका भाई कई बार ऊपर जाकर छत से टकराया और विमान के अंदर रखा सामान भी इधर उधर उड़ने लगा। लोग चीख रहे थे, कई यात्री मदद मांग रहे थे, कुछ लोग घायल हो चुके थे। यानी कुछ सेकंड के अंदर एक सामान्य उड़ान पूरी तरह अफरा तफरी में बदल गई थी। लेकिन यात्री ने इसके बाद कैप्टन के व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उसका दावा है कि घटना के बाद पायलट कॉकपिट से बाहर आया और यात्रियों से कहा कि वे वीडियो रिकॉर्ड ना करें क्योंकि इससे
बात का बतंगड़ बन जाएगा। यात्री का सवाल था कि जब लोग उस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे तब वीडियो रिकॉर्ड करने की चिंता क्यों की जा रही थी। यात्री ने एक और बड़ा सवाल उठाया है कि जब कई लोग घायल थे तो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग क्यों नहीं कराई गई। इसी के साथ बात कर लेते हैं तो उसके मुताबिक लखनऊ का विकल्प भी बातचीत में आया था, लेकिन बाद में कहा गया है कि वहाँ मेडिकल सुविधाएं दिल्ली जितनी बेहतर नहीं है और इसलिए दिल्ली जाना ज्यादा सही रहेगा। यात्री का आरोप है कि पायलट की प्राथमिकता घायलों को तुरंत मेडिकल मदद दिलाने के बजाय दिल्ली पहुंचने की थी। हालांकि ये यात्री के आरोप हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में जांच बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक टर्बुलेंस की घटना नहीं है। सवाल विमान की सुरक्षा से लेकर पायलट की मेडिकल फिटनेस, ड्रग टेस्ट, इमरजेंसी प्रोटोकॉल और यात्रियों की सुरक्षा तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन के साथ बैठक भी हुई। बैठक में नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा, डीजीसीए प्रमुख वीर विक्रम यादव और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB के महानिदेशक जीवीजी युगंधर के मौजूद होने की बात सामने आई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस दिन विमान में ऐसा क्या हुआ था। क्या ये सिर्फ अचानक आए खतरनाक टर्बुलेंस का मामला था? पायलट के कथित ड्रग टेस्ट का इस घटना से कोई संबंध था या नहीं? और अगर टेस्ट में मारिजुआना की पुष्टि हुई है तो उड़ान से पहले पायलट की फिटनेस जांच में ये बात सामने क्यों नहीं आई? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही साफ होंगे। लेकिन एक बात तय है, फुकेत से दिल्ली की AI 2379 फ्लाइट का वो सफर अब सिर्फ एक टर्बुलेंस की घटना नहीं रह गया है। 300 फीट नीचे गिरा विमान, कॉकपिट में हवा में तैरते पायलट, घायल यात्री और अब कैप्टन के कथित ड्रग टेस्ट की खबर। इस पूरे मामले ने एयर इंडिया और एविएशन सेफ्टी पर कई गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।